हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर से। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी के डिटर्मिनेंट्स के 4.4 चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाले हैं, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट्स का उपसारणिक तथा सहखंड निकालना है। दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि उपसारणिक को हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं तथा सहखंड को कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, और इसकी क्या मेथड है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिक आपको दिया गया है। इसके दो पार्ट हैं फर्स्ट के। निम्नलिखित सारणिक का आपको निकालना है उपसारणिक तथा सहखंड। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2 -4 0 3, यही है पहला क्वेश्चन दोस्तों। 2 -4 0 3, हम लोगों को इसी का क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है दोस्तों। तो उपसारणिक हम इसका कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति का उपसारणिक। प्रथम पंक्ति का उपसारणिक दोस्तों। तो प्रथम पंक्ति का उपसारणिक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले उपसारणिक में बोला कि कैपिटल M से लिखते हैं। देखिए, ये पहला रो है दोस्तों, ये पहला कॉलम है, स्तंभ है। क्या लिखेंगे? M1 1। तो M1 1 में हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का क्रॉस जो बनेगा, यानी देखिए ये पहला पंक्ति हो गया, जैसे मैं इस तरीके से कर दूं, और पहला स्तंभ ये हो गया, इसे ऐसे कर दूं, तो आप देखेंगे 2 कट रहा है। तो यानी इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 3 बचा दोस्तों। क्या बचा? 3। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 3। ठीक है। उसके बाद M12 लेंगे। M12 का मतलब हुआ दोस्तों पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया। चलिए, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ ऐसे क्रॉस होगा दोस्तों, तो क्या मिलेगा हम लोग को? 0। तो पहले पंक्ति का उपसारणिक हमें पता चल गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरे पंक्ति का उपसारणिक। तो दूसरे पंक्ति का उपसारणिक अब हम लोग निकालेंगे। तो दूसरे पंक्ति के उपसारणिक के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जैसे आप पहले पंक्ति में करे हैं उसी प्रकार से दूसरे पंक्ति में भी करेंगे। तो दूसरा पंक्ति देखिए ये है, 0 होती है जिसमें, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ दोस्तों 21। M21 क्या निकालेंगे? M21। तो M21 के लिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ आप छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 4। उसके बाद क्या निकालेंगे? दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ M22, यानी ये इधर ऐसे गया तो आपका क्या बचेगा? 2। तो ये दोस्तों हम लोगों का आ गया उपसारणिक। क्या आ गया? उपसारणिक आ गया। अब हम लोगों को निकालना है सहखंड दोस्तों। तो इसी में सहखंड की गणना कैसे करेंगे? देखिए, अब लिखेंगे आप जैसे प्रथम पंक्ति का सहखंड। क्या लिखेंगे? प्रथम, जैसे आप मैं लिखा था प्रथम पंक्ति का उपसारणिक, ऐसे आप लिखेंगे प्रथम पंक्ति का सहखंड। प्रथम पंक्ति का सहखंड। तो प्रथम पंक्ति का सहखंड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? देखिए, इसका फार्मूला, सहखंड को हम लोग कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हो जाएगा, यानी A, जैसे यहाँ पे मैं 1 लिया था उपसारणिक में कैपिटल M, क्योंकि उपसारणिक को कैपिटल M से शुरू किया जाता है। सहखंड हम लोग को लेना है दोस्तों, बस सेम वही चीज, यहाँ पे कैपिटल A लेंगे, 1 कर देंगे। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? -1 पावर, समझिए बात को, -1 पावर जो यहाँ पे नंबर है 1 + 1 M1,
ठीक है। तो माइनस ए की घाते एक और दो और जोड़ेंगे दो, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी माइनस की स्क्वायर यानी माइनस के पावर अगर कोई भी इवन नंबर या सम संख्या आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और m11 की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, क्या है दोस्तों 3 है, क्या है 3। तो क्या आ जाएगा वैल्यू -1 के पावर 2 इंटू 3 यानी 3 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरा उपसारणिक वाला ही मैटर है, बस उसके पावर एक टर्म ये बढ़ जाता है सेकंड में -1 पावर रो प्लस कॉलम, क्या हो जाता है रो प्लस कॉलम हो जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है m12 था, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे a12 दोस्तों, तो क्या लिखेंगे -1 पावर यही नंबर 1 + 2 और इसके सामने लिख देंगे m12, क्या लिख देंगे m12 दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा कि पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ का पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ का सहखंड, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 विषम संख्या हो जाएगी, जो कि क्या होगी देखिए -1 की पावर 3 माइनस ए की घाते विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू ऋणात्मक होती है, और अगर सम संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या होती है धनात्मक होती है, ठीक है। तो चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपका माइनस रहेगा, m12 की वैल्यू हम लोग को पता है दोस्तों क्या है 0, क्या है 0। तो चलिए 0 लिख देते हैं और 0 का ग्राफ करके पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब पहले पंक्ति का हम लोग यानी प्रथम पंक्ति का सहखंड आ गया। अब कौन सी पंक्ति, जैसे मैंने लिखा था दूसरे पंक्ति का उपसारणिक, ऐसे मैं लिखूंगा दूसरे पंक्ति का सहखंड, क्या लिखूंगा दूसरे पंक्ति का सहखंड दोस्तों। चलिए तो दूसरे पंक्ति का सहखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, पूरा वही सिस्टम रहेगा। अब देखेंगे दूसरे पंक्ति में क्या है, दूसरा पंक्ति चालू हो गया तो m21 है, यहाँ पे a21 हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 और उसके बाद m21 फिर -1 के पावर 2 1 3 विषम संख्या में नेगेटिव हो जाएगा। m21 की वैल्यू पता है 4, क्या है 4, यानी हमें पता चल गया आंसर -4। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे a22 दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए m22 था ऐसे a22 निकालेंगे, क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 यहाँ पे m22 और -1 के पावर 2 + 2 4 यानी सम संख्या, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, क्या आएगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यानी ये क्या m22 की वैल्यू हम देखें यहाँ से हमें क्या मिला है 2 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि 2 4 0 3 का हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना था। उपसारणिक मैं बता दिया कैसे निकलता है, बहुत ही आसान है कि जैसे देखिए आप पदों का निकाल रहे हैं उपसारणिक या प्रथम पंक्ति का उपसारणिक निकाल रहे हैं, तो एक याद करने का ट्रिक हम लोग बता दें कि ऐसे चलता है 11 12, अगर 2 गुणते 2 क्रम का है तो 11 12, इसके बाद 21 22, क्या चलेगा 21 22, देख लीजिए आप 11 12 21 22। अगर एक 3 गुणते 3 क्रम का रहता है तो 11 12 13 और 21 22 23 और 31 32 33 चलता है। थोड़ा याद करने का ट्रिक है जल्दी सॉल्व करने का, वैसे आप समझ के करेंगे, आप पंक्ति और स्तंभ देख के करेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ऐसे ही पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वो भी 2 गुणते 2 क्रम का है, आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्योंकि वो सेम वही चीज़ करना है हम लोग को, उसमें भी वही को पार्ट करना है जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करे हैं, बस वो 3 गुणते 3 क्रम का है। तो 3 गुणते 3 क्रम के क्वेश्चन को का हम उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालेंगे यही हम लोग को समझना है दोस्तों, ठीक है। हम उपसारणिक निकाल लेंगे तो सहखंड बहुत आसानी से आ जाएगा, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट जैसे पहला पार्ट में बताऊँगा ऐसे आप लोग दूसरा पार्ट कर लेंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट में लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, टू का पहला पार्ट 1 0 0 0 1 0
0 0 1, ये हमें याद करना है दोस्तों। तो वही पूरा तरीका है कि पहले हम क्या निकालेंगे कि प्रथम पंक्ति का उपसारणिक, फिर लिखेंगे दूसरी पंक्ति का उपसारणिक, फिर लिखेंगे तीसरी पंक्ति का उपसारणिक, फिर लिखेंगे प्रथम पंक्ति का सहखंड, दूसरे पंक्ति का सहखंड और तीसरे पंक्ति का सहखंड। तो चलिए हम लिखते नहीं हैं, आप लोग लिख करना, हम लिख दे रहे हैं कि मान चलिए मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहला प्रथम पंक्ति का उपसारणिक। क्या निकाल रहा हूँ? प्रथम पंक्ति का उपसारणिक। तो चलिए दोस्तों, प्रथम पंक्ति के उपसारणिक में क्या है? पहला, देखिए ध्यान समझिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी M1 1 दोस्तों, ठीक है, ठीक है ना। तो M1 1 तो आप लेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ आप छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 1 0 0 1, ये हमारा M1 1 आ गया। मैं बोला 11 12 13, 11 12 13, तो चलिए फिर क्या आएगा M1 2 दोस्तों, यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हम लेंगे तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पहला पंक्ति ये और दूसरा स्तंभ ये छूट गया, हम लोग का 0 0 और 0 1 ये बचा, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे दोस्तों, M1 3, क्या लेंगे M1 3 लेंगे। M1 3 यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो क्या बचेगा 0 1 0 0, क्या बचा 0 1 0 0। दोस्तों ये पहले पंक्ति का उपसारणिक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, ये 0 1 माइनस 0 यानी 1 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0, ये भी 0। ये पहले पंक्ति का उपसारणिक दोस्तों में पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पंक्ति के बाद किसका निकालेंगे, दूसरे पंक्ति का उपसारणिक। तो दूसरे पंक्ति का उपसारणिक दोस्तों कैसे चालू हो जाएगा, 2 से, दूसरा पंक्ति है ना, तो 2 1 2 2 2 3 यानी 21 22 23, क्या निकालना है 21 22 और 23। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, M21 M22 M23 दोस्तों, ठीक है। M21 लेंगे तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, ये दूसरा पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है जिसे हम लोग छोड़ दिए, छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 0 0 0 1, क्या मिलेगा 0 0 0 1, ये हमारा हो गया M21 दोस्तों। इसके बाद क्या निकालेंगे M22, M22 लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ हम लोग छोड़ दिए, दूसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये छोड़ दिए, तो 1 0 0 1, क्या मिलेगा 1 0 0 1, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या आएगा M23, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 0 0 0, क्या बचा 1 0 0 0। ये दोस्तों हम लोग का हो गया दूसरे पंक्ति का उपसारणिक। फिर हम लोग ऐसे ही दोस्तों क्या निकालेंगे, तीसरे पंक्ति का उपसारणिक, क्या निकालेंगे तीसरे पंक्ति का उपसारणिक। हाँ ये है, इसे जरा सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 0 में 0, फिर 0 हो जाएगा, यानी 0 आएगा, 1 का 1 में होगा 1, फिर ये 0 यानी 1 आएगा, माइनस होने के बाद 1 का 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 माइनस फिर 0 यानी 0। ये दोस्तों हमारा दूसरे पंक्ति का क्या है उपसारणिक हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति का उपसारणिक यानी M31, क्या निकालेंगे दोस्तों M31, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ यानी 31 32 33, क्या निकालना है 31 32 33 निकालना है। तो M31 देखिए तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ दोस्तों छोड़ देंगे तो 0 0 1 0, क्या हो जाएगा 0 0 1 0। ध्यान से समझिए, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ ऐसे छूट गया, 0 0 1 0 यही बचा। फिर क्या निकालेंगे 32 यानी M32 दोस्तों, M32 निकालेंगे तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 0 0 0, क्या बचेगा 1 0 0 0। फिर इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा M33, क्या निकालना पड़ेगा M33, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे दोस्तों 1 0 0 1, क्या बचेगा 1 0 0 1 ही आ गया। बस इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 0 फिर 0 यानी 0, फिर इसका मल्टीप्लाई 1, ये 0 1 माइनस 0 यानी 1,
फिर यहाँ पे दोस्तों 1 0 यानी 1 आ गया। ये हमारा ये देखिए हमारे पहले पंक्ति का अवसर सारणी यानी 11 12 13। ये दूसरे पंक्ति का अवसर सारणी कितना है 21 22 23 और ये तीसरे पंक्ति का अवसर सारणी है 31 32 और 33 दोस्तों। अब आपको सहखंड निकालने का ट्रिक मैं बताता हूँ, क्योंकि ट्रिक से पढ़ाई करना बहुत ही आसान होता है और वो काबिल तारीफ भी होता है, क्योंकि आप कम ही समय में अपने राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे उससे दोस्तों। तो ट्रिक क्या है, चलिए देखिए, एक एक इसे जोड़िए, एक एक दो सम संख्या ना दोस्तों। अगर सम संख्या आता है तो सहखंड का चिन्ह नहीं बदलेगा। सम संख्या आता है तो सहखंड का चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं बताया अभी और आप जानते भी होंगे कि सहखंड निकालते समय उप सारणी का मान ही लिखा जाता है, बस उसके पहले चेंज क्या होता है प्लस और माइनस। क्योंकि फार्मूला क्या होता है उप सारणी निकालने का, सहखंड निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है -1 के पावर r + c mij, यानी उपसारणी को जो भी उपसारणिक है उसके पहले हम -1 और पंक्ति प्लस स्तंभ करते हैं। तो -1 और दोस्तों पंक्ति प्लस स्तंभ या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। इवन आएगा तो साइन उसका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ऑड आएगा तो माइनस लग जाएगा। तो इसी को मैं ट्रिक कर रहा हूँ, आप सिंपल सी बात है कि जैसे देखिए अब अभी तक हम लोग उपसारणी निकाल लिए थे दोस्तों। अब हम क्या लिखेंगे कि प्रथम पंक्ति का सहखंड दोस्तों, क्या लिखेंगे प्रथम पंक्ति का सहखंड। ये इनसे नहीं रेस कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो दोस्तों, पहले पंक्ति का सहखंड A11 A12 A13 यही होगा ना, बोलिए 11 12 13 सहखंड को कैपिटल ए से शो कर देंगे। A11 नहीं दिखाई दे रहा क्या, थोड़ा कैपिटल में देता हूँ, कैपिटल और A11 तो फार्मूला क्या होगा, देखिए M11 पता है ना, 1 लिख दीजिए आप। और एक एक दो सम संख्या होगा ना, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्या है A12, M12 देखिए 0 है। हाँ ये विषम संख्या आ रहा है, इसके पहले माइनस जरूर लगेगा, मगर 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, यानी हमारा राइट आंसर 0 होगा। उसके बाद दोस्तों क्या निकालेंगे A13, M13 के पास है जो कि 0 है और 3 1 4 सम संख्या यानी प्लस होगा, यानी ये हमारा आंसर क्या रहेगा 0। यानी पहले पंक्ति का हमें सहखंड पता चल गया दोस्तों। अब क्या निकालेंगे दूसरे पंक्ति का सहखंड। आप लोग लिख के करना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख के करेंगे दूसरे पंक्ति का सहखंड। तो दूसरे पंक्ति के सहखंड में क्या हो जाएगा 21 22 23 दोस्तों। चलिए 21 यहाँ पे क्या है 0, तो 0 आ गया तो सम विषम का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव। वैसे आप देख लीजिए 2 1 3 विषम होगा यानी माइनस लगेगा, मगर ये हमारा आंसर 0 ही होगा। 22 यहाँ पे 1 है दोस्तों, तो 2 2 4 कैसी संख्या है, सम संख्या। 2 2 जोड़ेंगे 4 आएगा सम संख्या, ये प्लस में आएगा हमारा। 3 2 5 विषम संख्या, यहाँ पे 2 3 की वैल्यू 0 है, इसके पहले माइनस लगेगा, मगर हम जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है दोस्तों ना तो निगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या रहेगा ये 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दूसरे पंक्ति का सहखंड हो गया दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है तीसरे पंक्ति का सहखंड, यानी 31 32 33 दोस्तों। तो 31 32 33 में क्या करेंगे देख लीजिए, A31 A32 A33 हमें पता है 31 की वैल्यू 0 है। वैसे 3 1 4 सम संख्या होगा जहाँ पे प्लस आएगा, 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस, तो 0 लिखेंगे। A32 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और 3 2 5 विषम संख्या, तो इसके पहले दोस्तों क्या लगाएंगे माइनस लगा देंगे, हमारा आंसर -1 हो जाएगा। A33 M33 की वैल्यू 1 है, 3 और 3 जोड़ेंगे 6 सम संख्या आएगा, यानी इसके पहले प्लस साइन लगाएंगे, यानी हमारा +1 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या पता चल गया, 3 गुणते 3 क्रम का कैसे आप उप सारणी का सहखंड निकालेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में T3 4 सॉल्व कर देंगे, तो आपका एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको समझ में आया हो और लगता है कि हमारे मित्रों के लिए उपयोगी है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपना योगदान हमें देते रहिए। धन्यवाद।